ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, वाक्य 1 से 13। समूएल ने उसके भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम कब तक साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बैतलहम निवासी येसे के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। समूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए येसे को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था समूएल ने वही किया। जब वह बैतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हैं? समूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने येसे और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और समूएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। येसे ने अबीनादाब को बुलाकर उसे समूएल के सामने उपस्थित किया। समूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार येसे ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया। किंतु समूएल ने येसे से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना।
उसने यीशु से पूछा, क्या तुम्हारा पुत्र इतने ही है? यीशु ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यीशु ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सिंग हाथ में लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रामा चल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति, चंगाई और सामर्थ्य आ जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो। ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो। आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा आपके वचनों के द्वारा मेरे जीवन में सामर्थ्य आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे पुत्रों अब तत्पर रहो, अब तत्पर रहो। प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी सेवा करो और उसके याजक बनकर उसे धूप चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया हूँ। माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के पहले पाठ में प्यारे भाइयों और बहनों हमने सुना कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर तो हृदय देखता है। यिशै ने जब अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया, जिससे कि वह उनमें से एक को अभिषेक करे, परंतु सामुएल ने मना कर दिया और कहा कि क्या तुम्हारा और कोई बेटा नहीं है? उसे बुलाओ। यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहां नहीं है।
वह भेड़ें चढ़ा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। और सामुएल ने तेल का सींग हाथ में लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है, ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चला गया। प्रियजनों, जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है। परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। तुम एक सींग में तेल ले लो, उठो और जाओ, और जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिस व्यक्ति को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम उसका मेरे लिए अभिषेक करना। तो आज के वचन का जो संदेश है वो ये है कि ईश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, क्योंकि दाऊद के दूसरे भाई भी बहुत हट्टे कट्टे सुडौल शरीर के थे, वो सुंदर थे, परंतु प्रभु ने उन सारे भाइयों में से सबसे छोटे बेटे दाऊद को चुना और उस दिन से आत्मा उसके साथ विद्यमान था। वास्तव में मेरी और आपकी जो दृष्टि है वो बाहरी रंग रूप देखती है। विज्ञान में हम दो चीजों के विषय में पढ़ते हैं, एक बाइनोकुलर और एक मोनोकुलर। बाइनोकुलर हमें सहायता करता है किसी वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जा सके, उसके हर एक सूक्ष्म कण को देखा जा सके। लेकिन जब मोनोकुलर विजन रहता है तो हमें सिर्फ बाहरी चीजें ही दिखाई देती हैं। वास्तव में शास्त्रियों और फरीसियों का विजन भी कुछ ऐसा ही था। वो संहिता के और वचनों के जो अंदर की बातें थी, रहस्यात्मक बातें थी, परमेश्वर के जो विचार थे वो उनसे बहुत दूर थे। उन रहस्यों को वो समझ नहीं पाते थे, क्योंकि प्रभु के वचनों को और उनके कार्यों को देखने का दृष्टिकोण उनका अलग ही था। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, प्यारे भाइयों और बहनों, कि जब यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे तो उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। अब फरीसियों ने कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके चेले वही कर रहे हैं। और प्रभु उन्हें एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उन्होंने जाकर मंदिर के भीतर जाकर भेंट की रोटियां खाई और उससे अपनी भूख मिटाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की इजाजत नहीं थी। इस तरह से वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यीशु विश्राम दिवस का स्वामी है और उन्हें ये अधिकार है। और बाइबल हमें बताती है, कई मर्तबा हम सुसमाचारों में और वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिता ने मुझे ये सब अधिकार प्रदान किए हैं, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे। उन्होंने मानव पुत्र को ये अधिकार दिया है, पाप क्षमा करने का अधिकार। प्रियजनों, जब पिलातुस यीशु की परीक्षा ले रहा था, उनसे सवाल जवाब कर रहा था, तो यीशु ने पिलातुस से कहा, अगर मेरे पिता की ओर से यह अधिकार तुम्हें ना दिया गया होता तो मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था। इसलिए प्रियजनों, आज हम इस वचन को समझने का प्रयास करें और प्रभु के रहस्यों को जानने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम मांगे, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब हम बढ़ने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है परमेश्वर की बातों को और ज्यादा गहनता से मनन चिंतन करने के लिए।
पवित्र आत्मा हमारा पथ प्रदर्शन करता है और हमें राह दिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु जब ये कहता है कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है, तो वो ये घोषित करता है कि ईश्वर ने उन्हें ये अधिकार प्रदान किया है। प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में चंगाई आए, शांति आ जाए। हम केवल नियम, कायदे, कानून और सिद्धांतों के अनुसार जीवन ना जिए, परंतु परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। नियम, कायदे, कानून हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, प्रथम स्थान उसका है। तो इसलिए प्रभु ये घोषित करता है कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। क्योंकि शास्त्री और फरीसी उनसे बहस किया करते थे और कहते थे, उनकी यह धारणा थी कि विश्राम के दिन कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों में से कोई भी अपना गधा थान से खोलकर दूसरी जगह नहीं बांधता? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उनसे यह भी सवाल किया कि क्या विश्राम के दिन मारना उचित है या जीवन देना? और वचन हमें बताता कि उनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता था, क्योंकि उनके तर्क खोखले थे। वो आत्मा की ओर से नहीं थे, वो सांसारिक ज्ञान और सांसारिक दृष्टिकोण से ही वो उनसे बहस करते थे, जिनमें हमेशा वो विफल पाए जाते थे। परंतु प्रभु यीशु आत्मा से भरकर उन्हें जवाब देते थे। इसलिए वो यीशु की शिक्षा पर आश्चर्यचकित होते थे और ही मन उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि यीशु शास्त्रियों और फरीसियों का, उनके बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, उनके सिद्धांतों का वो विरोध करते थे। और प्रभु यीशु उनसे ये भी कहते थे कि मैं संहिता की एक मात्रा और बिंदु भी इधर उधर करने नहीं आया हूं, परंतु मैं तो संहिता को पूरा करने के लिए आया हूं, जैसा कि संहिता में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि तेरे घर का उत्साह मुझे खाए जाता है। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन के अंदर इसे खड़ा कर दूंगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज के वचन हमें भरोसा देते हैं कि प्रभु यीशु विश्राम दिवस का स्वामी है, इसलिए उसे अपने घर में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। इसलिए उसके वचन का आदर करने की आवश्यकता है। जब हम उसके वचन का आदर करते हैं तो वो हमारा आदर करता है। जब हम उसे प्रकाशमान करते हैं तो वो हम स्वयं भी प्रकाशित हो जाते हैं। और जब हम प्रभु को साथ लेकर चलते हैं तो हमारी अलग पहचान होती है। इसलिए प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे। आज का वचन हमारे जीवन में चंगाई लाए, उद्धार लाए। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करें। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हमारे हृदयों की थाह लेने वाले यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि सारा अधिकार ईश्वर ने धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपको प्रदान किया है। हे प्रभु, आज हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा मार्गदर्शन कर दीजिए। हमारी हर एक बात में तेरी महिमा हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
ग म रे ग म रे ग म प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी